हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करिबा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर 4 रो यूनिट 2। आज आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 2 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करिबा। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची पारिबो। वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिक देखिबे वर्तमान जो आलोचनार विषय वस्तु रही अछि ताहा संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे नाही। पूर्वरु अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अछि, तो आपण माने चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाय समस्त वीडियो देखि पारिबे। तो यूनिट 2 रो विषय वस्तु कोन अटे देखिबा। यूनिट 2 रो विषय वस्तु होछि सप्तम शताब्दी रु चतुर्दश शताब्दी पर्यंत यूरोप रो अर्थनैतिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन यूरोप फ्रॉम 7th to 14th centuries। प्रथम प्रश्नटी कोन अटे देखिया। प्रथम प्रश्नटी हैला शून्य स्थान पूरण कर। प्रथम प्रश्नटी होछि शिल्प विप्लव पूर्वरु यूरोपीय मानकर प्रधान जीविका कोन थिला। प्रश्नटी कोन अटे ना शिल्प विप्लव पूर्वरु यूरोपीय मानकर प्रधान जीविका कोन थिला। उत्तरटी हिजबो कृषि। तो कृषि थिला यूरोपीय मानकर प्रधान जीविका। 2 नंबर प्रश्नटी होछि डैश को निर्देश मते भूमि दास माने कार्य करथिले। तो उत्तरटी हिजबो सामंत। तो सामंतों निर्देश क्रम रे भूमि दास माने कोन करथिले, कार्य करथिले। 3 नंबर प्रश्नटी होछि कृषक एवं डैश द्वारा मध्ययुगर यूरोप रो कृषि परिचालित हेउथिला। प्रश्नटी कोन अटे कृषक एवं डैश द्वारा मध्ययुगर यूरोप रो कृषि परिचालित हेउथिला। उत्तरटी जो कृषि भूत्य। तो कृषि भूत्यों द्वारा मध्ययुगर यूरोप रो कृषि परिचालित हेउथिला। 4 नंबर प्रश्नटी ला डैश प्रथा सहित मध्ययुगर यूरोप रे कृषि उत्पादन व्यवस्था रे अनेक परिवर्तन आभास मिलिथिला। उत्तरटी जो सामंत। तो सामंत प्रथा सहित मध्ययुगर यूरोप रे कृषि उत्पादन व्यवस्था रे कोन हितला ना अनेक परिवर्तन आभास मिलिथिला। 5 नंबर प्रश्न रहा मध्ययुगीय यूरोप रे कृषक मानकर डैश व्यवहार रे क्युचित ज्ञान थिला। तो उत्तर जो सार। तो मध्ययुगीय समय रे यूरोप रे कृषक मानकर सार व्यवहार रे क्युचित ज्ञान रही थिला। 6 नंबर प्रश्न होछि मध्ययुगीय यूरोप रे कृषि कार्य पय डैश निर्मित लंगल व्यवहार करथिले। तो उत्तर जो काष्ठ। मध्ययुगीय यूरोप रे काष्ठ निर्मित लंगल कृषि कार्य से माने कोन करथिले ना व्यवहृत करथिले। 7 नंबर प्रश्नटी होछि उत्तर यूरोप रे नूतन भावे निर्मित लंगलर नाम कोन थिला। तो उत्तरटी जो चार रुए। उत्तर यूरोप रे नूतन भावे निर्मित लंगलर नाम थिला चार रुए। 8 नंबर प्रश्नटी कोन अटे। 8 नंबर प्रश्नटी होछि चार रुए नामक लंगल 10म शताब्दी रे प्रथमे डैश ठारे व्यवहार करा जायथिला। तो 8 नंबर प्रश्नटी कोन अटे ना चार रुए नामक लंगल 10म शताब्दी रे प्रथमे डैश ठारे व्यवहृत करा जायथिला। उत्तरटी जो उत्तर फ्रांस। तो उत्तर फ्रांस रे प्रथमे 10म शताब्दी रे व्यवहार करा जायथिला। 9 नंबर प्रश्नटी कोन अटे। 9 नंबर प्रश्नटी होछि आद्य मध्ययुग रे डैश मानकर दुर्ग को केंद्र करी शहर गुड़िक गढ़ी उठिथिला। आद्य मध्ययुग रे डैश मानकर दुर्ग को केंद्र करी शहर गुड़िक गढ़ी उठिथिला। उत्तरटी जो सामंत मानकर दुर्ग को केंद्र करी शहर गुड़िक गढ़ी उठिथिला। 10 नंबर प्रश्न होछि नगर सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रो द्रुत विकास प्रक्रिया को गॉर्डन चार्ल्ड डैश विप्लव रूपे अभिहित करछन्ति। उत्तरटी जो नगर। नगर सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रो द्रुत विकास प्रक्रिया को गॉर्डन चार्ल्ड कोन करछन्ति ना नगर विप्लव रूपे अभिहित करियछन्ति। परवर्ती प्रश्नटी है मध्ययुगीय यूरोप रे नगर तथा सहर गुड़िक जनसंख्या वृद्धिर एक प्रमुख कारण थिला पलातक डैश मानकर आगमन।
उत्तरटी हो भूमिदास। तो मध्ययुगीय यूरोप रे नगर तथा सहर गुड़िक जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारण थिला पलातक भूमिदास मानकर आगमन। 12 नंबर प्रश्न होउची मध्ययुग प्यारिस व बोलोग्ना सहर प्रसिद्ध डैश केन्द्र रूपे ख्याति अर्जन करथिला। उत्तरटी जो शिक्षा। मध्ययुग प्यारिस व बोलोग्ना सहर प्रसिद्ध डैश केन्द्र रूपे ख्याति अर्जन करथिला ना शिक्षा केन्द्र रूपे ख्याति अर्जन करथिला। 13 नंबर प्रश्न होउची मध्ययुग बणिक व कारीगरी माने जो संगठन वा समिति प्रतिष्ठा करथिले ताहा डैश संघ नाम रे परिचित थिला। प्रश्नटी कोनटे मध्ययुग बणिक व कारीगर माने जो संगठन वा समिति प्रतिष्ठा करथिले सही संघर नाम कौन थिला ना बणिक संघ थिला। उत्तरटी जो बणिक। 14 नंबर प्रश्न होउची मध्ययुगर यूरोपर सहर गुड़िक शत्रु कबलर रक्षा पाई नगरी गुड़िक चतुर्पार्श्वर डैश निर्माण करा जायथिला। मध्ययुगर यूरोपर सहर गुड़िक शत्रु कबलर रक्षा करिया पाई नगरी गुड़िक चतुर्पार्श्वर डैश निर्माण करा जायथिला ना प्राचीर गुड़िक निर्माण करा जायथिला। उत्तरटी हो प्राचीर। 15 नंबर प्रश्न है मध्ययुगर मिलन सहर डैश पाई प्रसिद्ध थिला। तो मध्ययुगर मिलन सहर क्यों विषय पाई प्रसिद्ध थिला। उत्तरटी हो शिल्प उत्पादन व कारीगरी कृति पाई प्रसिद्ध थिला। 16 नंबर प्रश्न है मध्ययुगीय यूरोप रे नगरी गुड़ी को केन्द्र करी जो विस्तीर्ण ग्रामांचल गढ़ी उठिथिला ताहा डैश नाम रे परिचित थिला। मध्ययुगीय यूरोप रे नगरी गुड़ी को केन्द्र करी जो विस्तीर्ण ग्रामांचल गढ़ी उठिथिला ताहा डैश नाम रे परिचित थिला। उत्तर हो कंटाडो। तो उत्तरटी कौन हो कंटाडो। मध्ययुगर सामंत माने प्रजा मानक जो जमी देउथिले ताहाकू डैश कहा जाए। तो मध्ययुग समय रे प्रजा माने जो सामंत माने प्रजा मानक जो जमीटी प्रदान करथिले ताहाकू डैश कहा जाए ताहाकू फिफी बा फ्यूड कहा जाए। उत्तरटी जो फिफी बा फ्यूड। 18 नंबर प्रश्न है सामंत मानकर जमीदारी डैश नाम रे नामित थिला। तो सामंत मानकर जमीदारी क्यों नाम रे नामित थिला म्यानर नाम रे नामित थिला। तो उत्तरटी हो म्यानर। 19 नंबर प्रश्न होउची सामंत प्रथारे वीर पुरुष नाइट मानक मध्य प्रतियोगिता मूलक कृत्रिम युद्ध को डैश कहा जाए। सामंत प्रथारे वीर पुरुष नाइट मानक मध्य प्रतियोगिता मूलक कृत्रिम युद्ध को कौन कह जाए टूर्नामेंट बोली कह जाए। उत्तरटी हो टूर्नामेंट। 20 नंबर प्रश्न होउची सामंत बादरे सामंत माने डैश अधीन रोहुथिले। सामंत बादरे सामंत माने राजा मानकर अधीन रोहुथिले। उत्तरटी हो राजा। 21 नंबर प्रश्न है सामंत प्रथा को लक्ष्य करी डैश कहिथिले बर्बरता विरोध में बर्बरतार प्रतिवाद। प्रश्नटी कौन अटे सामंत प्रथा को लक्ष्य करी डैश कहिथिले जे बर्बरता विरोध में बर्बरतार प्रतिवाद। उत्तरटी जो हिगेल। तो यह थिला हिगेल मत। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे सामंत माने डैश ठारे बास करुथिले। प्रश्नटी कौन अटे सामंत माने क्यों ठारे बास करुथिले। सामंत माने दुर्ग ठारे बास करुथिले। 23 नंबर प्रश्न है सामंत प्रथारे वर्ष मध्य साधारणतः डैश दिन लॉर्डों पाई युद्ध करने बाध्यतामूलक थिला। प्रश्नटी कौन अटे सामंत प्रथारे वर्ष मध्य साधारणतः डैश दिन लॉर्डों पाई युद्ध करिवार बाध्यतामूलक थिला। उत्तरटी जो 40 दिन। 24 नंबर प्रश्न होउची डैश शताब्दी रे चार्ल्समैन को विशाल साम्राज्य खंड विखंड हो जाइथिला। प्रश्नटी कौन अटे डैश शताब्दी रे चार्ल्समैन को विशाल साम्राज्य खंड विखंडित हो जाइथिला। उत्तरटी जो 9वीं शताब्दी रे चार्ल्समैन को विशाल साम्राज्य खंड विखंडित हो जाइथिला। 25 नंबर प्रश्न है मध्ययुगीय यूरोप रे जो माने तांको धन संपत्ति आदि को समर्पण करी लॉर्डों शरणापन्न होते से डैश कह जाउथिला। प्रश्नटी कौन अटे मध्ययुगीय यूरोप रे जो माने तांको धन संपत्ति आदि को समर्पण करी लॉर्डों शरणापन्न होते से भासल कह जाउथिला। उत्तरटी जो भासल।
26 नंबर प्रश्नटी कौन अटे मध्ययुगीय यूरोप रे प्रभु एवं प्रजा मध्य थिबा संपर्क को स्वीकृति देवा पई जो उत्सव अनुष्ठित हेउतला ताहार नाम डेस थिला। तो उत्तर हो होमेज। मध्ययुग यूरोप रे प्रभु एवं प्रजा मध्य थिबा संपर्क को स्वीकृति देवा पई जो उत्सवटी अनुष्ठित हेउतला ताहार नाम हेउची होमेज। 27 नंबर प्रश्नटी है सामंतवाद जड़े व्यक्ति निसंतान भाव में मृत्युवरण कले ताहार जमी सामंत माने अधिकार करुवा व्यवस्था को डेस कह जाए। उत्तर जो वार्डशिप बा अभिभावकत्व कह जाए। जदि सामंतवाद जड़े व्यक्ति निसंतान भाव में मृत्युवरण करे तो ताहार जमी गुड़िक कहार अधीन रही जाता ना सामंत मानकर अधिकार हो जाता। तो सही व्यवस्था को आम कौन बोली कही था वार्डशिप बा अभिभावकत्व कही था। 28 नंबर प्रश्न होउची नाइट हेबापाई प्रथमे जड़े युवक अन्य जड़े नाइट पाखरे डेस रूप में कार्य करथिले। नाइट हेबापाई प्रथमे जड़े युवक अन्य जड़े नाइट पाखरे डेस रूप कार्य करथिले ना फेज बा भृत्य भाव से कार्य करथिले। 29 नंबर प्रश्न होउची सामंत प्रथार कृषक मानक जमी बांटी सारिबा परे लॉर्डंकर जो निज जमी रोहुथिला ताहार नाम डेस थिला। सामंत प्रथार कृषक मानक जमी बांटी सारिबा परे लॉर्डंकर जो निजर जमी रोहुथिला ताहार नाम कौन थिला ताहार नाम थिला डिमेनस। उत्तर देजो डिमेनस। 30 नंबर प्रश्न है सामंतवादी समाज रे सामंत परे डेसंकर स्थान थिला। प्रश्नटी कौन अटे सामंतवादी समाज रे सामंतंक परे डेसंकर स्थान थिला। उत्तर जो स्वाधीन कृषकंकर स्थान थिला। 31 नंबर प्रश्न है लॉर्ड माने प्रजा मानक ग्रहण करिया पई जो उत्सवर आयोजन करथिले ताहार नाम डेस थिला। प्रश्नटी कौन अटे लॉर्ड माने प्रजा मानक ग्रहण करिया पई जो उत्सवर आयोजन करथिले ताहार नाम कौन थिला ना इन्वेस्टिच्योर बा पदासिक्त थिला। उत्तरटी जो इन्वेस्टिच्योर बा पदासिक्त।